हेलो स्टूडेंट, दिस इज वर्तिका गोयल। सो मेरे पास जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, इस बार हम सोशल साइंस का डिस्कस कर रहे हैं, जो कि अब रिलीज हुआ है रिसेंटली सीबीएसई की साइट पर। तो देखिए, जैसे कि ये जो क्वेश्चन पेपर है, सैम्पल पेपर है, वो 80 मार्क्स का है। वहीं हमने जब साइंस का डिस्कस किया था तो वो 70 मार्क्स का था और उसके अंदर 5 सेक्शन थे, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं 6 सेक्शन है, क्योंकि जो 6th सेक्शन है वो मैप बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन है सैम्पल पेपर में वो 37 क्वेश्चन है। साइंस में हमने देखा था 39 क्वेश्चन थे। तो सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि आपको टिक मार्क वाले क्वेश्चन है, जो सही आंसर उस पर टिक लगाना है। 20 क्वेश्चंस जो है सेक्शन ए में पूछे जाएंगे। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि 2 मार्क्स के हैं और इसकी वर्ड लिमिट है 40 वर्ड्स। ठीक है, सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी इज द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 25 से 29 है एंड ये 3 मार्क्स के हैं और इसमें आपको वर्ड लिमिट दे रखी है 60। मैथ्स फ्रेंड्स, ये जो एसएसटी का सब्जेक्ट है ना, एसएसटी के पेपर में आपको वर्ड लिमिट बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। इससे ज़्यादा नहीं लिखना, बल्कि इस लिमिट्स के अंदर ही लिखना है। सेक्शन डी की बात करते हैं। सेक्शन डी जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि 5 मार्क्स का है और इसकी वर्ड लिमिट है 120। तो सेक्शन ई में जो है क्वेश्चन है वो केस बेस्ड क्वेश्चन है विद 3 केस बेस्ड क्वेश्चन। तो हमने देखा था साइंस में भी 3 केस बेस्ड क्वेश्चन थे, इसी तरह से एसएसटी में भी 3 केस बेस्ड क्वेश्चन है और हर केस बेस्ड क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का है। सेक्शन एफ में मैप बेस्ड क्वेश्चन है, जिसके अंदर 2 पार्ट्स है, एक हिस्ट्री से पूछा गया है और एक ज्योग्राफी से पूछा गया है। तो जो मैप आएगा वो आपका आएगा 5 मार्क्स का, 2 मार्क्स का हिस्ट्री में से आएगा और 3 मार्क्स का ज्योग्राफी में से आएगा। राइट, सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। देखते हैं सेक्शन ए में किस टाइप के क्वेश्चन है। सेक्शन ए जो है फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एमसीक्यू टाइप है, 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको एक ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पिक्चर से रिलेटेड है, कि आपको एक पिक्चर दे दी गई है और आपको आइडेंटिफाई द नेम ऑफ पेंटर ओवर है। तो हमने साइंस वाले सैम्पल पेपर को भी जब करा था तो हमने देखा था कि जो पिक्चर्स है एनसीईआरटी की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन पिक्चर से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितनी भी पिक्चर्स है ना एनसीईआरटी की, आपको वो पिक्चर अच्छे से करनी है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हर बार सैम्पल पेपर में रिपीट हो रहे हैं, साइंस के भी और एसएसटी के भी इस बार। ठीक है, तो आपको जो है पिक्चर्स अच्छे से करनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे है। तो लास्ट वाले सैम्पल पेपर जो मैंने आपको सॉल्व करके अपना वीडियो दिखाया था, लास्ट सैम्पल पेपर का लास्ट ईयर वाले में, उसमें भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे क्वेश्चन था। इस बार भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे क्वेश्चन है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे। तो जो ये सीरीज होती है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, तो पूरा ऑर्डर जो है आपको अच्छे से आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हैं कि आपको क्रॉप आइडेंटिफाई करनी है। क्रॉप के ऊपर जो बेस्ड आपको ये दिया हुआ है कि क्रॉप जो है फूड की तरह भी यूज़ होती है, फॉडर की तरह भी यूज़ होती है, क्योंकि ये खरीफ क्रॉप है, एलिवेबल सॉइल में ये ग्रो होती है। तो इस तरह से आपको जो है आपके कंसेप्ट बेस्ड, इसी को बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपके कंसेप्ट मेनली चेक किए जाते हैं। क्योंकि अगर आपको ये पता है कि कौन सी क्रॉप, खरीफ क्रॉप जो है वो खरीफ क्रॉप के ये फीचर्स है, तो आपको उसका एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए। तो इस तरह से आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि 7 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मैच द फॉलोइंग। इससे पहले ऐसा क्वेश्चन जो है एसएसटी में नहीं आए, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है कि आपको मैचिंग करनी है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछे गए हैं, जिसमें आपके टोटल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे। क्वेश्चन 8 आप देखेंगे कि इनकरेक्ट पर जो है अंडरलाइन किया हुआ है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दबाजी में जो ऑप्शन पढ़ना शुरू कर देते हैं और राइट ऑप्शन पे जो है टिक लगा देते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे देखना है कि आपको सारे ऑप्शन ठीक है, लेकिन एक वो ऑप्शन पे टिक लगाना है जो कि इनकरेक्ट है। राइट, क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम अंडर द लेजिस्लेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट इन इंडिया। तो देख रहे हैं यहाँ पे कितने क्वेश्चन जो है वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको जस्ट आपको लर्न करना, रेटिफिकेशन करना और आपका यहाँ पे काम चल जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, तो जो पेयर जिसका करेक्टली मैच है आपको उस वाले ऑप्शन पे टिक करना है। तो ऐसा नहीं है कि सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस बार है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और सही आंसर पे आपने टिक लगा दिया। तो आपको यहाँ पे समझना भी पड़ेगा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप आंसर पर जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पर एक ही एजर्शन रीजन क्वेश्चन अभी तक हमें देखने को मिला है डेमोक्रेसी के ऊपर। सो जैसे साइंस में देखा था हमने, उसमें 4 क्वेश्चन थे एजर्शन रीजन पे, लेकिन यहाँ पर जो है कि एक ही क्वेश्चन है एजर्शन रीजन पे इस बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, जैसे कि टेबल की फॉर्मेट में बहुत सारे क्वेश्चन है। तो जितने भी एनसीईआरटी में आपकी टेबल दी हुई है ना, और जितनी भी पिक्चर्स दी हुई है, उसको तो आप अच्छे से कर ही लें, क्योंकि सैम्पल पेपर से हमें इस बार के सैम्पल पेपर से ये हमें पता चला है कि जितनी भी टेबल है और इमेजेस है उस पर क्वेश्चन बहुत सारे पुटअप हुए हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए फ्रेंड्स कि रीड द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये छोटा सा क्वेश्चन है, हालांकि 1 मार्क्स का ही है,
जिसमें आपको एक पैसेज रीड करना है और उसके बाद उसका आंसर लगाना है। तो सिंपल यहाँ हम देख रहे हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में तो है, लेकिन मैच द फॉलोइंग भी है, इसके अंदर लिस्ट जो है उसको कंपेयर भी करना है, पेयरिंग भी है, और आपको छोटा सा पैसेज भी दिया हुआ है तो उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन जो है इसमें दिए हुए हैं इस बार MCQ में, जिसमें आपका कंसेप्ट चेक करा जाएगा, जिसमें आपकी नॉलेज बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक करी जाएगी। सो फ्रेंड, अच्छे से मैं तो यही कहूँगी कि NCERT को अपना बेस मार के चलिए। अगर आपने NCERT अच्छे से कर ली तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। सेक्शन भी देखते हैं कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये, जो कि 2 मार्क्स के हैं। तो 4 क्वेश्चन है इस सेक्शन में, तो टोटल ये सेक्शन 8 मार्क्स का हो गया। तो देखिए कि इसके अंदर इंटरनल चॉइस भी दी हुई है क्वेश्चन नंबर 23 में, कि सजेस्ट एनी 2 ways to conserve energy resources in India and suggest 2 ways to improve the usage of solar energy। तो बेसिकली जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 2 पॉइंट लिख के आने हैं। आपको ज़्यादा नहीं लिखना, आपको कम भी नहीं लिखना, आपको जो है टू द पॉइंट आंसर लिखना है। और हमेशा जो अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट लिख के आए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट्स लिख के आए। तो इस तरह से पॉइंट्स में आंसर लिख के आएंगे आप। सेक्शन C जो है शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि 3 मार्क्स के हैं। तो 5 क्वेश्चन है इसके अंदर, तो टोटली सेक्शन 15 मार्क्स है। और इसमें देख रहे हैं आप इंटरनल चॉइस भी दी हुई है, जैसे क्वेश्चन नंबर 25 में हाउ द सोशल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया अफेक्टेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये क्वेश्चन जो है लास्ट सैंपल पेपर में भी आया था, तो ये क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट क्या है, सोशल इफेक्ट क्या हुआ है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या हुई इंडिया पर। तो इसके जो ये पूरा नेशनलिज्म ऑफ इंडिया चैप्टर है, मैंने इसके टोटल जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो सारे मैंने एक वीडियो में डाल रखे हैं। तो आप प्लीज़ वो जाकर वीडियो देखें, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सब आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें जो इंटरनल चॉइस है वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पर है, तो ये भी सेम चैप्टर है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने साइंस वाले सैंपल पेपर में देखा था, वही चीज़ हम इसमें भी देख रहे हैं कि जो इंटरनल चॉइस दी हुई है ना, वो सेम चैप्टर में से दी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि आपका अगर चैप्टर छूट जाता है तो आपका काम चल जाएगा, आपको हर चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, हर चैप्टर को आपको अच्छे से उसकी डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी, राइट, तभी आपका काम चलेगा, नहीं तो फिर आपका काम तो नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, एक्समाइन द फैक्टर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क इन इंडिया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 27 MNC पर है। क्वेश्चन नंबर 28 डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक। तो ये तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जो कि हर बार पूछा जाता है, डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पर डिफरेंस। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 27 टर्शरी सेक्टर इज द डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर। तो आपको सारे सेक्टर पता होने चाहिए और टर्शरी सेक्टर कैसे अलग है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ईजी क्वेश्चन है अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। सेक्शन C जो है लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें 5 मार्क्स के हैं और 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 20 मार्क्स का ये सेक्शन हो जाएगा। तो लेकिन इसमें जो चारों क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, इसमें तो लॉटरी लग गई आपकी, क्योंकि चारों क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दी हुई है। तो अच्छे से आप लोग जो है रीड करेंगे क्वेश्चन को, जो आपको आता है वही आप करके आएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 30 फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज पे है कि वेरियस मेथड और प्रैक्टिसेस क्या थी फ्रेंच रिवोल्यूशनरी की, ताकि वो सेंस क्रिएट कर सके। तो ये भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, जो कि हर बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पूरे जो पूरा सैम्पल पेपर है उसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराऊंगी। इसके लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और यार वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। बहुत कम सब्सक्राइबर है, इतना तो बनता है यार, राइट। सो सेक्शन नंबर E देख रहे हैं आपको, केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो केस बेस्ड क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि पूरी केस स्टडी दी हुई है यहाँ पर। विल थॉर्न इज वन ऑफ दोज हु वेंट इन सर्च ऑफ सीजनल वर्क, लोडिंग ब्रिक्स एंड डूइंग ओड जॉब्स। तो इस तरीके से ये पूरा केस बेस्ड है, और उस पर क्वेश्चंस नीचे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, यानी कि पूरा एक केस बेस्ड क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का आएगा। पहले के 2 क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के हैं, लास्ट का जो 3rd क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है। इस तरह से जो 4 केस बेस्ड क्वेश्चन है वो 4 नंबर के हैं। नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक NGO है, नेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है चल रहे हैं, सेव नर्मदा मूवमेंट इज इन NGO दैट मोबिलाइज ट्राइबल पीपल, फार्मर, एनवायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट्स अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम। तो इस पर क्वेश्चन है। तो इस पे आपके जैसे कि आप देख रहे हैं 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं और 1 क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है, राइट। तो इस तरह से नेक्स्ट जो केस बेस्ड क्वेश्चन है वो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स पर है, और इस पे भी 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो 4 मार्क्स के ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें 3 केस बेस्ड क्वेश्चन आपके पास आएंगे। केस स्टडी आपको करनी है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है आपको आंसर देना है। लास्ट सेक्शन E इज द मैप बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपके 2 मैप बेस्ड है जो हिस्ट्री में से पूछे गए हैं। 2 places A and B have been marked on the given outline map of India. Identify them and write the correct name.
जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट दिस प्लेस, कहाँ हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस? लाहौर में हुआ था, तो आपको लाहौर पॉइंट आउट करना है। एंड द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रॉक द सॉल्ट लॉ, तो सॉल्ट लॉ महात्मा गांधी ने कहाँ तोड़ा था? वो साबरमती आश्रम से चले थे दांडी तक, गुजरात में। तो गुजरात आपको दांडी जो है वो उसको मैप में लोकेट करना है। तो इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन है, डायरेक्ट नहीं पूछा कि हमें लाहौर दिखाइए अपने मैप में या फिर हमें जो है दांडी दिखाइए। तो आपको इस तरह से घुमा फिरा के इस बार मैप में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको हर जगह हर क्वेश्चन में आपके कंसेप्ट और अंडरस्टैंडिंग चेक करी गई कि आपने कितना समझा है चैप्टर को, कितनी अंडरस्टैंडिंग, कितनी नॉलेज है आपको। इसी तरह से 3 आपको यहाँ पे लोकेट करने हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, जो ये सैम्पल मैप है, इस तरह से आपको करना है। और ये देखिए, ये है विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए। सो फ्रेंड्स, ये तो था सैम्पल पेपर। आपको जो है सैम्पल पेपर रीड करके हमें ये पता चला कि हमें एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से करना है, टेबल्स को हमें सारी अच्छे से करना है एंड इमेजेस को अच्छे से करना है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के इसको ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं जल्दी इसका जो सॉल्यूशन है वो अपलोड करूँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम गाइज।